वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और होप आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके जो डाउट्स हैं वो भी आई थिंक क्लियर हो रहे हैं मेरे वीडियोस को देखने के बाद में। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसे लिखें, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी ट्राई करूँगा आपकी क्वेरीज़ को दूर करने की, ठीक है। सो अब मैं ये बताता हूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आज ना कुछ जो डिफ्रेंशिएशन हमारा टॉपिक है उसी में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स जो मेरा लास्ट टॉपिक था जो मैंने कवर किया था, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी को कवर करूंगा। बेसिकली उसकी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी, उसमें किस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करें, दैट पार्ट आई विल कवर टुडे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक है। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें आप। और अगर आपको वीडियो अगर जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अगर उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को ज़रूर से, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ही प्रॉब्लम है और वो डेरिवेटिव्स में है, ठीक है। तो मैं उसको लिख देता हूँ बोर्ड पे, देन आई विल सॉल्व। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स √1 + x² माइनस √1 - x² होल अपॉन √1 + x² एंड प्लस c। ये प्रॉब्लम है। फॉर्मूला हमें याद है tan इनवर्स x का, जो होता है 1/1 + x² डेरिवेटिव उसका, क्लियर। बट this function is not in the simplest form, so first we need to do what? First we need to change the function in the simplest form. Once the question will be changed in the simplest form, then you will be able to solve the question very easily, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो यही है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद होंगे ना साइमल्टेनियसली, मीन्स वंस यू सी द प्रॉब्लम देन ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही फॉर्मूले से पता लग पाएगा। इनवर्स ट्रिगो के लिए कोई एज सच फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सारे सिमिलर टाइप के टर्म्स लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट भी आ रहा है, ओके। तो हमें सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ सोच पाएंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें ये पता है कि जो ओवरऑल वैल्यू आनी चाहिए वो स्क्वायर का ही टर्म आना चाहिए, ओके। अब आपको ये पता है कि 1 + cos थीटा अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, याद रखिए ये चीज 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इन दोनों की प्रॉब्लम वो होते हैं, आइडेंटिटी होती है। 1 + cos थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos² θ/2। और 1 - cos में क्या आता है टर्म? 2 टाइम्स sin² θ/2, राइट। उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका मतलब देखिए 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, क्या चीज मिसिंग है? cos थीटा। इट मीन्स हमें x² को लेट करना पड़ेगा, ओके। तो हम लेट करते हैं, लेट x² = cos थीटा, ओके। ये मैंने लेट कर लिया और इस तरह से लिख लेंगे, राइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इस फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि y के इक्वल है, सो दैट y = tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस √1 - cos थीटा होल अपॉन सेम वैल्यूज अगेन √1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा, क्लियर। सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स 1 + cos थीटा विल बिकम 2 cos² θ/2 in अंडर रूट, right, 2 times cos² θ/2, then
2 times sin square theta by 2. Similarly in the denominator, right, 2 times cos square theta by 2, and here we write 2 sin square theta by 2. ओके, तो मैंने ये चेंज करके यहाँ पे लिख दिया है इसको, राइट। अब क्या होगा, देखिए √2 √2 पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर में कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्लियर। तो क्या बच जाएगा, cos थीटा बाई 2, और ये इस वाले टर्म में sin थीटा बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा ऐसा, और ये प्लस था, यहाँ प्लस करना है हमें, ये टर्म आ जाएगा। ओके, √2 और √2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ cos माइनस साइन और ये इस तरह का टर्म आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी बन सकती है, लेकिन कब, जब यहाँ cos ना हो के क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा ही आइडेंटिटी होती है। तो ये 1 कब बन सकता है, जब हम cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर में cos थीटा बाई 2 डिवाइड होगा, when we divide cos थीटा बाई 2 in the numerator we get 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ठीक है। ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, ठीक है। आप लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 is the formula of tan pi by 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे जो हमने यूज किया है। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है tan इनवर्स एंड tan कितना आ जाएगा, बस पाई बाई 4 माइनस 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए सिंपल फॉर्म में आ चुका है, कितना बड़ा फंक्शन था, कितना सिंपल रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट नाउ, dy by dx is equals to pi by 4 is a constant value, so its determinant will be 0। 1/2 मल्टीप्लाई में है cos इनवर्स, तो माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स पावर हो जाएगी 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिएगा उसे। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 और इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बच जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा बस x अपॉन √1 माइनस x रेज टू 4। अब देखिए सिंपल हो गया है बिल्कुल, और यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था वो लिख देते हैं हम, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज हुआ, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x which is given by -1 upon √1 माइनस। हर क्वेश्चन में इसी तरह से फॉर्मूले साइड में जरूर लिखें, ताकि आपको फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद हों, और जितनी जल्दी आपको फॉर्मूले याद होंगे उतनी ही इजीली आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा क्या कर लिया है, अब सॉल्व कर लिया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं इसकी, ठीक है। जो फंक्शन दिया हुआ था, बस यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज़ करना पड़ा। याद रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम कि हमें सब्स्टिट्यूशन बहुत यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आता है तो आप समझिए इनवर्स ट्रिग्नो की प्रॉब्लम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और सब्स्टिट्यूशन आप तभी ईजी लगेगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के टच में हों आप, तभी लगेगा वो, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे कुछ और प्रॉब्लम्स अभी करेंगे सॉल्व, ठीक है। मैं और डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय
कॉस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x ओवर 5। ओके, यहाँ भी अगर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ कॉस आ रहा है, अंदर हमें पूरा कॉस का ही एक टर्म फॉर्म करना है। तो देखिए इस ध्यान से प्रॉपर्टी को, कॉस थीटा है अगर ये 3/5 भी कॉस का ही टर्म होता तो फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी फॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो हम इसको पहले तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट कॉस थीटा को मैंने 3/5 लेट कर लिया है। अगर अब आप ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/5 विच इज गिवन ऑलरेडी। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और ऑलरेडी कॉस एक्स गिवन है हमें माइनस ये साइन थीटा और ये टर्म ऑलरेडी साइन एक्स गिवन है हमें। देखिए इस तरह से लिख दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है किसका, कॉस ए प्लस बी का। ये इसका फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली थीटा प्लस एक्स। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसको हमने मेंशन कर दिया राइट हैंड की तरफ, मतलब इसमें क्वेश्चन में। अब y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस एक्स। अब थीटा की वैल्यू एक्चुअली यहाँ से क्या आएगी, कॉस इनवर्स 3/5, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप डेरिवेटिव कर लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे। y का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स 3/5, क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट ओवरऑल आया वो कितना आया। ठीक है, बस सिंपल ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के और भी प्रॉब्लम होंगे आपकी बुक में, जरूर उनको देख के सॉल्व करिएगा। ठीक, नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ मैं, किस तरह से करा जाएगा। देखिए कल मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और जो आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक चीज़ जरा ध्यान से गौर करें तो आपको बिल्कुल पता लगेगा हर जगह इनवर्स नहीं काम आ रही, क्या काम आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री आता है तो कितना ईजी है सॉल्व करना। ठीक है ना, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री ही यूजफुल है, याद रखें आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर भी है 1/3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x पावर 1/3 प्लस a की पावर भी 1/3 अपॉन 1 माइनस x होल पावर 1/3 एंड a 1 पावर 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, इस तरह से लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए ये फॉर्मूला होता है, हाँ चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो tan इनवर्स वाला, जो कि ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स x की जगह क्या, x पावर 1/3 और अगला टर्म इस तरह से। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा,
इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स की पावर इसका स्क्वायर मतलब 2/3 पावर, और साथ में फिर चेन रूल की वजह से ये टर्म डेरिवेटिव भी होगा और ये क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक, कितना आ गया आंसर? तो अब हमें dy/dx कितना मिल गया है? इसका डेरिवेटिव 1/3, 1/3 पावर मैंने पहले लिख दी, और पावर में 1 माइनस होगा तो 1/3 माइनस 1 मतलब पावर 2/3 माइनस में बचेगी, तो इंटू एक्स की पावर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया है इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन। बस यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसको यूज़ करने से क्वेश्चन सिंपल होगा। इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं एंगल के लिए आपको u/v वाला तरीका भी फॉर्म करना पड़ जाएगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज मैंने पहले बताया था कि आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? आंसर तो हमें पहले ही मालूम होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक बताता हूँ एग्जाम के लिए। अगर इनकेस आपको कभी प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं भी पता लग रहा ना क्या करूँ क्या करूँ, तो थोड़ा सा बहुत उलझा दो इस स्टेप्स को, लास्ट में आंसर जरूर लिख दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर का अगर माइंड उस तरफ नहीं जा पाता ना पूरी प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि आपको पता नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा होती है चेक करने के लिए, तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक, बट हमेशा नहीं काम आएगा ये, ठीक है ना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको मालूम ही है। सो नेक्स्ट इज साइन इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम है x² √1 - x⁴, सॉरी यहाँ पे x² ही है, प्लस x⁻1 - x⁻, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। प्रूव करना है ये एक्चुअली y ही गिवन था। dy/dx इज इक्वल टू 2x/√1 - x⁴, दिस प्लस, ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको जरा ध्यान से देखो तो कैसे लिख सकते हैं। x², ठीक है, x², ओके, प्लस इस तरह से लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अब समझने की जो बात है वो कहाँ पर, वो देखिए। इस x² का स्क्वायर ये मतलब इस x² का टर्म है यहाँ पे, और ये वाला x यहाँ यूज हो रहा है, मतलब अब इस x को हम लेट कर सकते हैं। अब मैं लेट करता हूँ, x इज इक्वल टू साइन अल्फा, ओके, एंड इस x² को लेट कर लेता हूँ साइन बीटा। ठीक है, रिप्लेस करते हैं इसमें, x², ठीक, x² को क्या लेट किया मैंने, इस x² को साइन बीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन बीटा, ओके, अंडर रूट में x है क्योंकि, और उसका स्क्वायर है तो x मतलब साइन अल्फा का स्क्वायर, x की जगह साइन अल्फा, x² यानी sin² बीटा, ओके, ठीक, इस तरह से लिख सकते थे, लिख दिया है। साइन बीटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस sin² अल्फा मतलब cos² अल्फा, यानी cos अल्फा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है, और ये cos बीटा
फॉर्मूला जो यूज हुआ लिख दो यहाँ पे आप। क्या यूज हुआ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये फॉर्मूला यूज किया, लिख दिया है वहां पे। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे फिर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या बच गया? केवल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप देखिए कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स, तो अल्फा की जगह आ जाएगा वो प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें इक्वेशन मिल चुकी है। नाउ आपको पता है क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। तो y का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स पावर 4 और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन शेयरिंग रूल की वजह से तो 2x और आएगा साथ में। पहले ऐसे लिख ही देता हूँ। ठीक, तो वो 2x बन जाएगा। देखिए प्रूव हो गया ये वैल्यू। ठीक है, तो एक स्टेप और है, आगे लिख लिए, आंसर आ गया है। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। ओके, जो जो फॉर्मूला यूज होता है उसी स्टेप के सामने उसे जरूर लिखें, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, और बट ये हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। हैबिचुअल आप तभी होंगे जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप उसको ज़रूर से जहाँ भी फॉर्मूला यूज़ हो उसी के साइड में उसे मेंशन जरूर करें। ओके, तो ये एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम एक लास्ट प्रॉब्लम और है, उसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लास्ट प्रॉब्लम है, वो भी प्रूव करना है, और अच्छी बात है फिर से प्रूव करना है। सो गिवन कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट ये y के इक्वल है, प्रूव दैट dy by dx इज independent of x. What does it mean? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो डेरिवेटिव जो आना चाहिए उसमें एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब वो एक कांस्टेंट टाइप का नंबर आना चाहिए, या फिर उसमें एक्स कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करने के लिए अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने जो सबसे पहला वाला करवाया था उसमें कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, बट वहाँ पे साइन की जगह कॉस था। तो साइन थीटा को हम कॉस में बदल सकते हैं। कैसे? 90 माइनस एक्स की तरीके से। तो मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं हम कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे ये हमने रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला जो यूज हुआ यहाँ लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट? वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है?
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बचेगा √2 cos, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया भी, तो आप उसको देख लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो cos इतना बचेगा क्योंकि एंगल हाफ हो जाएगा। इसका फॉर्मूला साइन में चेंज होगा। ओके, फिर से √2 कॉमन आ जाएगा। इस तरह से टर्म आने थे, ठीक। √2 आपको दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो कॉमन है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। क्या बच गया, कॉस, ये टर्म। अब देखिए एक स्टेप और साथ ही ले रहा हूँ, पहले तो मैंने √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, और साथ ही साथ में क्या करने वाला हूँ, इसको कॉस, अब हम क्या करेंगे इसमें, या तो tan में आप बदल लो या फिर डायरेक्ट कॉट में बदल सकते हो। कॉट में बदल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है। सपोज आपको फॉर्मूला ही याद है कॉट का, तो tan में बदल लो। तो tan में बदलने के लिए इस टर्म से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस tan π/4 माइनस x/2, सेम इन डिनोमिनेटर। जो फॉर्मूला यूज करेंगे साइड में जरूर लिखेंगे। वन प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan π/4 प्लस थीटा, और थीटा पूरी ये वैल्यू है। कॉट इनवर्स और tan है यहाँ पर। π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इज गिवन बाय कॉट थीटा। कितना बच गया, केवल x/2। जितने फॉर्मूले यूज है सब लिखते जाने, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं यूज हो पा रहा है कि मैं फॉर्मूले लिख पाऊँ, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो x/2 आ गया। अब क्या करना है हमको, y का डेरिवेटिव, तो dy/dx आ जाएगा, और x/2 का डिफरेंशिएशन x का 1 होगा। क्या डेरिवेटिव में कहीं भी x दिख रहा है आपको, नहीं, तो क्या हो गया, विच इज, इट इज independent, it is independent of x, hence proved, सिंपल, ठीक है। तो ये आज मैंने आपसे के साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, शेयर की हैं। वीडियो जरूर देखें, ध्यान से देखें, समझें, और फिर क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो हैं वो जरूर से सॉल्व करें, ओके। तो कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप जरूर पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करूँगा वो भी आपको बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उनको डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है उनका, ठीक है, विद प्रूफ, ओके।